शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में, और लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था प्रॉफिट फंक्शन के बारे में। तो आज बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और नए कंसेप्ट करते हैं। तो आज बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं उसको सोल्व। Find the elasticity of demand at equilibrium price for the demand function P equals to 200 minus 10x and supply function x equals to 0.4 minus 10, where P is the price and x is the quantity. Also find the elasticity of demand at price at which marginal revenue is 0. तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट रिकॉल करने होंगे। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं कुछ कंसेप्ट जो यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल सोल्विंग दिस क्वेश्चन। तो कौन कौन से पॉइंट्स हमें यहाँ पे माइंड में रखने हैं जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज़ वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे वो होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला माइनस पी अपॉन एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन डी पी। तो डी एक्स अपॉन डी पी क्या होता है, जो हमारा डिमांड फंक्शन है उसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले निकालते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन को ले लेते हैं। पर अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि पी और एक्स में गिवन है, तो जो यूनिफॉर्मिटी नहीं है दोनों फंक्शन में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सप्लाई फंक्शन को इसको सेम उस वे में लिखेंगे जिस वे में हमारा डिमांड फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये यानी कि एक्स की टर्म्स में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको हम रीअरेंज करना पड़ेगा कि जो जिससे ये जो डिमांड फंक्शन हमारा लिखा हुआ है जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में ये बन जाए। तो हमने क्या किया है, -10 को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले गए और x को दूसरी तरफ ले गए। तो ये बन गया 0.4p इक्वल्स टू 10 प्लस x, और 0.4 डिवाइड में गया तो 10 से डिवाइड किया 0.4 को तो मिला हमें 25, और x के साथ होता है 1, तो 1 से डिवाइड किया 0.4 तो मिला हमें 2.5, और x लगाए हमने साथ में। तो अब हम देख रहे हैं कि डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन हमारा एक जैसा हो गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या थी इक्विलिब्रियम पॉइंट की, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। तो सिंपल अब क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को एक दूसरे के इक्वल हम पुट कर देंगे। तो डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हमने ले लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको पुट करने वाले हैं। तो हम यहाँ से लेंगे अपना डिमांड फंक्शन जो कि हमारा 200 माइनस 10x, इसके इक्वल पुट करेंगे सप्लाई फंक्शन विच इज़ 25 माइन प्लस 2.5x। तो अब जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं। तो -10x और प्लस 2.5x दोनों सेम है तो इनको एक तरफ लिख लेते हैं, और 200 और 25 एक जैसी हैं तो इनको एक तरफ लिख लेते हैं। तो 25 इक्वल्स टू से साइड चेंज करेगी तो वह हो जाएगी माइनस की, और -10x इक्वल्स टू से साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा प्लस का। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे प्लस 10x 200 माइनस 25 विच इज़ इक्वल्स टू 175 इक्वल्स टू 2.5 प्लस 10x करेंगे तो हमें मिलेगा 12.5x। तो हम यहाँ से सिंपल x की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे होगी, x इक्वल्स टू 775 अपॉन 12.5, इसको करेंगे डिवाइड तो हमें मिलेगा कितना, विच इज़ इक्वल्स टू 14। तो इसको करेंगे हम डिवाइड तो हमें मिलेगा आंसर 14। सिंपल हमने x कैलकुलेट कर लिया तो अब हम p इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिमांड फंक्शन है हम किसी भी एक फंक्शन में इसकी वैल्यू, डिमांड फंक्शन या सप्लाई फंक्शन किसी में भी रख के हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं p की। तो सिंपल हम अपना डिमांड फंक्शन से ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिमांड फंक्शन आ गया 200 माइनस 10x, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 14, तो 14 को हम x की जगह पे पुट कर देंगे और p की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो x को यहाँ से मैं सिंपल तो 200 माइनस
10 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 14 की, तो हमें मिलेगा 200 माइनस 140, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 60। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 14, p की वैल्यू आ चुकी है 60। तो अब नाउ टाइम टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ पुट करेंगे अपनी वैल्यूज़ को, p इक्वल्स टू 60 एंड x इक्वल्स टू 14। पर अब नेक्स्ट जो हमें चीज़ हमारे पास नहीं है वो है dx अपॉन dp। तो हमें वी हैव टू कैलकुलेट dx अपॉन dp। टू कैलकुलेट dx अपॉन dp वी हैव टू डिफ्रेंशिएट आवर डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन को हमें करना होगा डिफ्रेंशिएट dx अपॉन dp के लिए। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, इसको कर लेते हैं कॉपी और इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, उसको करते हैं, ये हुआ पेस्ट। तो अब यहाँ पे dp अपॉन dx हम कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल। तो dp अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx और 200 माइनस 10x। 200 का डेरिवेशन 0 एंड माइनस 10x का मिलेगा हमें माइनस 10। तो ये हमें मिल गया dp अपॉन dx। पर हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें ज़रूरत है dx अपॉन dp। तो दोनों सेम तो है नहीं, पर हमें ये देख रहे हैं कि दोनों क्या है, रिवर्स हैं। तो अगर हम dx अपॉन dp की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको कर देंगे रिवर्स। तो हमने क्या dp अपॉन dx को कर दिया रिवर्स, तो हमारी वैल्यू भी क्या हो जाएगी रिवर्स। तो माइनस 10 का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 10। तो यहाँ पे हम करेंगे अपनी वैल्यू को पुट, माइनस 1 अपॉन 10 सिंपल। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 60 अपॉन में 140 और हम इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम 10 से 60 को डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा हमें 6। तो 6 अपॉन 14 भी हो जाएगा। हम अगर इसको पहले रिड्यूस कर दें मल्टीप्लाई करने से पहले, देन 6 अपॉन 14, इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। तो 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर्स को, तो हमें मिलेगा 3 अपॉन 7। तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी 3 अपॉन 7। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो हमारी वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में होगी। और जब वैल्यू 0 से ज़्यादा हो और 1 से कम हो तो डिमांड का नेचर कैसा होता है, इन इलास्टिक डिमांड होती है हमारी। चलते हैं अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, एंड सेकंड पार्ट इज फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस एट विच मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो उस लेवल पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा रेवेन्यू, और हमें पता है रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या होता है, p इंटू एक्स। तो हमारे पास p फंक्शन ऑलरेडी है, तो p की वैल्यू हमें क्या हमें गिवन है 200 माइनस 10x, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x की। तो हमें मिलेगा 200 माइनस 10x और मल्टीप्लाई बाई x। तो 200 की x के साथ मल्टीप्लाई हमें मिलेगा 200x, एंड 10x के साथ x की मल्टीप्लाई तो मिलेगा माइनस 10x स्क्वायर। अब करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो हमें मिलेगा dr अपॉन dx, जो कि होता है मार्जिनल रिवेन्यू। तो रिवेन्यू का टोटल रिवेन्यू का डेरिवेशन होता है हमारा मार्जिनल रिवेन्यू। 200x का मिलेगा हमें 200, और 10 माइनस 10x स्क्वायर का डेरिवेशन करेंगे तो मिलेगा 20x। नाउ पुट करेंगे dr अपॉन dx इक्वल्स टू 0। तो 0 इक्वल्स टू 200 माइनस 20x।
तो अभी जो इक्वेशन है इसको x के लिए हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, 20x इक्वल्स टू से साइड चेंज करेगा तो हमारे पास आएगा 20x इक्वल्स टू 200। यहाँ से हम सिंपल अपनी x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। x इक्वल्स टू 200 अपॉन 20 हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी और x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10। 20 10 जा 200 होता है। तो अब डिमांड फंक्शन हमारे पास है तो यहाँ से हम सिंपल अब x की वैल्यू हमने निकाल लिया तो p भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल पुट कर देंगे x की जगह पे 10 तो हमारा प्राइस निकल के आ जाएगा। तो प्राइस होगा 200 माइनस 10 इंटू 10 100 और 200 माइनस 100 करेंगे तो हमें मिलेगा 100। तो हमारा प्राइस क्या हो गया 100। तो हम पुट करेंगे इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए। p की वैल्यू हमारे पास है कितनी, हाउ मच, x की वैल्यू 10 एंड p की वैल्यू 100। तो पुट करेंगे 100 अपॉन 10 एंड dx अपॉन dp हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो वही हमारा जो कैलकुलेट किया है वही हमारा यूज़ हो जाएगा। तो dx अपॉन dp कहाँ पर है हमारा, हमने कैलकुलेट तो किया था, उसको देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा dx अपॉन dp विच इज़ इक्वल्स टू -1 अपॉन 10। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 100 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 100 मिलेगा हमें, पर यहाँ पे हमने माइनस छोड़ दिया है 100 के साथ तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं माइनस। 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 100 अपॉन 100 हमारे पास आ जाएगा तो विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो हम कह सकते हैं कि आर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 व्हेन आर एम आर इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपना कंक्लूजन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एम आर इक्वल्स टू 0। तो यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हमारा एम आर क्या है, 0 है। एम आर इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड दैट ऑफ द सप्लाई एट द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर द डिमांड फंक्शन p इक्वल्स टू 32 माइनस 2x स्क्वायर एंड द सप्लाई फंक्शन इज ऑल्सो गिवन वेयर p इज द प्राइस एंड x इज द क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमसे दो चीज़ें पूछी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो हमें जो सिंपल क्वेश्चन किया हमने अभी अपना लास्ट क्वेश्चन तो उसी के जैसा होगा, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा पूछे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सेम फॉर्मूला होगा, बस उसमें से प्राइस माइनस हटा देंगे, p अपॉन एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन डी पी। तो ये क्वेश्चन आपने कर लेना है और जब आप डी एक्स अपॉन डी पी कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे आपने सप्लाई फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ना कि डिमांड फंक्शन का। बस ये चेंज है इस क्वेश्चन में। तो उसी के जैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं तो ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई at equilibrium point for the demand function p equals to this and supply function is also given where p and x is the price and quantity respectively। तो जो ये अंडर रूट लगाइए 100 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे के ऊपर है। तो इस तरह से मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जो हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन के साथ इसको चेंज कर दूंगा और देखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेम है क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी अलग से नहीं करने वाला। जो हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन सोल्व हो चुका है उसमें ही वैल्यूज़ को मैं सिर्फ चेंज करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी उसी के जैसा हो जाएगा। तो करते हैं अपनी वैल्यूज़ को चेंज ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ से मैंने इसको कर लिया है कॉपी और इसको जो भी हमने क्वेश्चन किया था उसकी जगह मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा चेंज। तो देखते हैं क्वेश्चन चेंज होने से हमारी जो वैल्यूज़ है वो कैसे चेंज होती है। तो डिमांड फंक्शन हम लिख लेंगे यहाँ पे।
तो पुराने वाले को हटाते हैं और नया वाला डिमांड फंक्शन इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। जब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाए तो आपने डिमांड इक्वल टू सप्लाई को पुट कर लेना है और उसको सोल्व कर देना है। तो हमने डिमांड फंक्शन को चेंज कर लिया। नाउ टाइम टू चेंज सप्लाई फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, कर रहे हैं सप्लाई फंक्शन को भी चेंज कर रहे हैं। इस तरह से हमने इसको चेंज कर दिया है। अगेन फिर जिस तरह से वही सेम इशू है यहाँ पे भी, जो डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन एक जैसे नहीं है तो इनको यूनिफॉर्म करना होगा। तो जो हमारा सप्लाई फंक्शन है उसको पी की टर्म्स में लिखना होगा। तो 2p इक्वल्स टू से साइड चेंज करेगा और x दूसरी तरफ आ जाएगा। तो x प्लस 10 प्लस x हो गया और 2 हमारा डिवाइड में चला जाएगा। तो 0.4 की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 2। तो अब सेम 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 5 एंड 1 को 2 से करेंगे, 1 कहाँ पे x के साथ है तो 1/2 करेंगे तो 0.5x आ जाएगा। तो सेम कंडीशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करना है तो डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। तो फटाफट इन फंक्शंस को कर लेते हैं पुट। जहाँ से मैंने किया इसको कॉपी और वहाँ पे करूँगा इसको पेस्ट। और नाउ टाइम टू चेंज सप्लाई विच इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस 0.5x। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या इरेज कर देते हैं और यहाँ पे इसको लिख लिया है। तो नाउ टाइम टू कैलकुलेट, और हमें अब क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन बन गई है इसको सोल्व करते हो। यहाँ से हमें x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 100 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या है, अंडर रूट लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट है इसको साइड चेंज करा देंगे इक्वल्स टू के साथ। तो क्या होगा, सामने वाली वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर बन जाएगा। तो सामने वाली वैल्यूज़ क्या है, 5 प्लस 0.5x है। तो इन दोनों के ऊपर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से स्क्वायर लग जाएगा। तो 5 प्लस 0.5 में हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, तो उसका फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे इस तरफ। तो अब इसको और आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो इसमें लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 0.5 एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 0.25 एक्स स्क्वायर, और प्लस 2ab है तो 2ab की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 0.5, तो हमें मिलेगा कितना 5x। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को फटाफट लिख लेते हैं। x। अब सिंपल क्या करने वाले हैं, जो 100 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा लिखा हुआ है उसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं और सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लिख के जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर लेंगे। ऐड या लेस जो भी होगा हम उसे कर लेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस हो गया, प्लस तो वहाँ पे एक एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो उसको इसके साथ ही लिख लेंगे, प्लस 0.25 एक्स स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 25 माइनस हो जाएगा 100। अगेन अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0.25 एक्स स्क्वायर ऐड होगा तो हमें मिलेगा 1.2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 75 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 75 के आगे प्लस मैंने टाइप कर दिया है गलती से,
तो इक्वेशन हमारी हो गई 1.25x² प्लस 5x माइनस 75 इक्वल्स टू 0। तो 1.25 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी, कॉमन लेने का मतलब क्या है, पूरी इक्वेशन को 1.25 से हमने डिवाइड कर दिया है। तो हमें मिला x², 5 को करेंगे डिवाइड 1.25 कैसे, तो हमें मिलेगा 4x एंड 75 से मिलेगा माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो सिंपल अब क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो ये बच गई है, x² प्लस 4x 60 इक्वल्स टू 0। तो अभी हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है। तो इस क्वाड्रिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सिंपल सोल्व कर लेना और इसके फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेने। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे 9th क्लास में हम लोग फैक्टर्स कैलकुलेट करते थे, उसी तरह से हम यहाँ पे भी फैक्टर्स कैलकुलेट इसके कर लेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, x माइनस 6 एंड x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 हमारे इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। फैक्टर्स हमारे पास आ गए तो हम क्या करते हैं, इसके बाद दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से x 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। सबसे पहले x माइनस 6 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स टू 6। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो प्लस 10 है इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाएगा तो बनेगा माइनस 10, x इक्वल्स टू माइनस 10। तो जो आउटपुट है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, x इक्वल्स टू 6। तो इक्विलिब्रियम जो हमारा आउटपुट है वो कितना है, x इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो अब हम सिंपल क्या करने वाले हैं, p की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो p की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, डिमांड फंक्शन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं सिंपल। तो इसकी वैल्यू x की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे 6। तो 6 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमें 36 एंड 100 माइनस 36 करेंगे तो हमें मिलेगा 64। एंड अगर हम 64 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 8। 8 का स्क्वायर 64, 64 का स्क्वायर रूट 8। तो सिंपल हमारे पास अब हम क्या करते हैं, अपनी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। प्राइस हमारे पास 8 है एंड x इक्वल्स टू 6। तो अब हमें जो नेक्स्ट टर्म चाहिए वो क्या चाहिए, dx अपॉन dt अब हमें चाहिए। इसको यहाँ से करते हैं डिलीट। तो dx अपॉन dp हमें चाहिए। तो dx अपॉन dp के लिए हम क्या करेंगे, जो अपना प्रॉफिट फंक्शन है उसका करेंगे डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले। तो अंडर रूट क्या होता है हमारा, इसका स्क्वायर बना लेते हैं अंडर रूट का। तो अंडर रूट को हटा के क्या करेंगे, 1/2 इसको पावर के रूप में लिख लेंगे। तो पावर बन जाएगी हमारी कितनी, 1/2। तो अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है, जैसे इस क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, इस तरह से अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो सिंपल करेंगे, सबसे पहले पूरे का डेरिवेटिव, चैन रूल लगेगा। तो 1/2 आगे चला जाएगा, तो 1/2 आगे चला गया और मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा जो पूरी टर्म है 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो और फिर उसके बाद करेंगे अंदर वाले का मल्टीप्लाई, अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो 100 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x। पर यहाँ पे हम जो 100 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर अभी पावर लगाना भूल गए हैं, तो वहाँ पे हम उसको पावर भी लगा लेते हैं।
तो पावर 1/2 आगे चला गया था, तो हम जैसा कि रूल है, तो जितनी भी पावर होती है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट होता है, तो 1/2 -1 पावर की जगह पे हम लिख देंगे। और यहाँ पे अब लिख देंगे -2x, जो कि डेरिवेटिव है किसका, अंदर वाले पार्ट का। 100 - x² का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -2x। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन को, तो -2x की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो मिलेगा हमें -2x/2, और उसको करेंगे ब्रैकेट के अंदर क्लोज अपॉन 2। तो 2 से 2 हमसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाद में हमारे पास सिर्फ -x ही बचने वाला है। और मल्टीप्लाई में इसको कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर क्लोज, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन किसके मल्टीप्लाई में है और कौन किसके डिवाइड में है। तो सिंपल अब क्या करने वाले, तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बचा 1/2 -1 करेंगे तो हमें मिलेगा -1/2। और इस तरह से ये -1/2 हमारा इसकी पावर हो जाएगी। अब पावर माइनस में तो क्या करेंगे, कभी पावर को माइनस में नहीं लिखते, तो उसको किस तरह से चेंज करते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाती है, रिवर्स। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट होने वाला है, तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो -x अपॉन, तो जो पूरी वैल्यू 100 - x² का पावर क्या है, -1/2 है, तो ये क्या होने वाला है, इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो 1 सपोज x की पावर -1 है, तो उसको रिवर्स करके क्या लिख सकते हैं, 1/x लिखते हैं। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, -x है हमारे पास, तो 100 - x² की पावर क्या है, -1/2 है, तो इसको ले जाएंगे अपॉन में x के, तो 100 - x², 1/2 अब पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा dp/dx निकल के आ गया है। तो अब इस कंडीशन में तो हम इसको पुट नहीं कर सकते फॉर्मूले में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर सोल्व करना पड़ेगा यहीं पर ही। तो फर्दर सोल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 6, तो -6, 100 - 6 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 6 का स्क्वायर हमें मिलता है 36, तो ये हो गया 36। 100 - 36 करेंगे तो हमें मिलेगा 64, एंड 64 का स्क्वायर रूट कर लेंगे क्योंकि पावर हाफ है, तो हमें मिलेगा 8, तो हमें मिल गया -6/8। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dp/dx, बट वी वांट टू कैलकुलेट dx/dp, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो वैल्यूज है उनको रिवर्स कर देंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी -8/x मिल जाएगी। तो dx/dp भी हमें मिल गया है, तो -8/6 हमारी वैल्यू हो गई है। तो माइनस माइनस है, तो 8 8 जा 64 एंड 6 6 जा 36 अपॉन 36। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.77। तो आज की, तो इस तरह से अब कैलकुलेट करेंगे अपना सप्लाई फंक्शन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कैलकुलेट किया, अब कैलकुलेट करने वाले हम क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो उसके लिए हमने जो सप्लाई फंक्शन है वो लिख लिया है, तो 2p - 10। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए dx/dp अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा सप्लाई फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो dx/dp, तो 2p से हमें मिलेगा सिर्फ 2, और जो हमारी वैल्यूज़ हैं p और x की वो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। p की वैल्यू हमारे पास थी 8 एंड x की वैल्यू हमारे पास थी 6, और यहाँ से हम माइनस को भी हटा देंगे। एंड तो यहाँ पे dx/dp हमारे पास 2 है, तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता वहाँ पे हम क्या लिखते हैं 1। तो सिंपल हम क्या करने वाले हैं, हम इसको
8 2 जा 16 अपॉन 6, और इसको हम कर देंगे, अब फर्दर रिड्यूस कर लेंगे तो 8 अपॉन 3 हो जाएगा ये हमारे पास, 8 अपॉन 3, और इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2.66। तो इस तरह से हमने अपना, तो अब आप आज की वीडियो में इतना ही। नाउ टाइम्स टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।